अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब आपको अपने YouTube चैनल उस्मानिया नेटवर्क पर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती की अजीम मिसाल कायम होने जा रही है और जल्द ही सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर एक शानदार सिलसिला शुरू होने वाला है। इस सीरीज़ की कास्ट में कौन से बड़े किरदार शामिल होंगे, ये सिलसिला कितने सीजन्स पेश करेगा, सीरीज़ की कहानी भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इसको कब नशर किया जाएगा, क्या सीरीज़ का सेट तैयार है और शूटिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा और भी बहुत से अहम चीज़ों की तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह की ही लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। किस तरह तुर्क सनत ने चंद सालों में तारीखी सीरीज़ पेश कर आलमी सनत को चैलेंज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। डिरलिस अर्तुगुल, ये दौर जिसका आगाज़ सीरीज़ से हुआ था, अब मुख्तलिफ नई तारीखी सीरीज़ का राह हमवार कर रहा है। दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने वाली तुर्क सीरीज़ पाकिस्तान में भी हद मकबूल है। इस तरह की ही अवामी मुफाद के पेश नज़र दोनों ममालिक एक मुश्तरका मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसने सबके तजस्सुस को बढ़ा दिया है। तुर्क सदर तैयब बुर्दगान और वज़ीर आज़म इमरान खान की दोस्ती ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर ला खड़ा किया है। दोनों हुक्मरानों के तारीख में दिलचस्पी और इस्लाम से वाबस्तगी का नतीजा अब एक इस्लामी हीरो की ज़िंदगी पर एक शानदार सीरीज़ की सूरत में निकलेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो इस्लामी हीरो हैं जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। मुसलमान के दुश्मन भी इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर थे। यरूशलेम का फातिहा होने की वजह से वो मुसलमानों के दिलों में नक्श हैं, लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा हालात ने ऐसा रुख इख्तियार कर लिया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की आमद का दोबारा इंतज़ार किया जा रहा है। और फिर ऐसे वक्त पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर सीरीज़ बनने का मकसद मुसलमानों के दिलों में छुपे सलाहुद्दीन अय्यूबी को सामने लाना है, जो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले आने वाली सीरीज़ दिरलिस अर्तुगुल ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को चौंका दिया था और सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर बनने वाला सिलसिला भी एक नए दौर का आगाज़ करेगा। लेकिन साथ ही इस कहानी में कुछ हसास मसाइल भी सामने आ सकते हैं जिनका ताल्लुक शिया मजहब से है। कहानी बनाते वक्त बहुत ख्याल रखा जाएगा। इस मुश्तरका मंसूबे का ऐलान तब हुआ था जब तुर्क अकली फिल्म्स के मुमालिक प्रोड्यूसर एमरिक कोनुक ने पाकिस्तान की कमेटी अंसारी शाह फिल्म्स के मालिक डॉक्टर काशिफ अंसारी से मुलाकात की थी और मुआहिदों पर भी दस्तखत कर दिए थे। वाज़िया रहे कि एमरिक कोनुक इस वक्त मकबूल सीरीज़ अल परसलान पे भी काम कर रहे हैं और इस सीरीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस्तांबुल होटल में तकरीब के बाद दोनों ममालिक की प्रोडक्शन कंपनियों ने अपनी राय का इजहार किया और कहा कि वो यरूशलेम की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं और ये भी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान के लिए बैतुल मुक़द्दस की क्या अहमियत है। एमरे कोनुक, जो इससे कबल सुल्तान मलक शाह और अल परसलान की ज़िंदगी पर सीरीज़ बना चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने एक और ख्वाब को पूरा करने पर खुश हैं और वो इस पर अंत तक मेहनत करेंगे ताकि इस अजीम तारीख का हक उनको अदा किया जा सके। जबकि प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जुनैद अली ने कहा कि गुज़श्ता 20 सालों में दीन इस्लाम पर कई हमले किए गए हैं और इसने उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से तकलीफ़ दी है। इनके मंसूबे का मकसद इस्लाम के बारे में फैलाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना था और सबको याद दिलाना होगा कि नॉर्वे में सलाहुद्दीन अय्यूबी का दिन क्यों मनाया जाता है। अब इस शानदार मंसूबे के पीछे क्या मकसद है ये वाज़िया है, लेकिन अब तारीखी सीरीज़ के शायकीन भी काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान नस्ल अब तारीख की किताबों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन पर गुजारती है, लिहाजा एक अजीम इस्लामी तारीखी हीरो को स्क्रीन पर दिखाना नौजवान नस्ल को एक नई राह दिखा सकता है। इस तरह मुसलमान बच्चे भी इस अजीम हीरो के नाम से वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके अहम कारनामे को बयान करना भी बहुत ज़रूरी है। ये बताना भी ज़रूरी है कि किस तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को 88 साल के सलीबी कब्ज़े से बचाया और अपना नाम आलमी इस्लाम के अहम हीरोज़ में बनाया था। इसके दुश्मन भी इसके इंसाफ, बुर्दबारी और हुस्न सलूक की वजह से इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन अब सबका तजस्सुस बढ़ता जा रहा है और हर कोई इस ज़बरदस्त सीरीज़ के बारे में जानना चाहता है। ये स्क्रीन पर कब जाहिर की जाएगी और इसके कितने सीजन्स होंगे और हर सीजन की कितनी इकसात होंगी, कास्ट में कौन शामिल होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार कौन अदा करेगा। इस हवाले से बात करते हुए पाकिस्तानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अदनान सिद्दीकी ने पहले ही बता दिया था कि इस सीरीज़ में 75% कास्ट तुर्की से होगी और 25% पाकिस्तानी अदाकारों को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकार अशना शाह, आयशा उमर, हुमायूं सईद और दिगर 7 अदाकारों के नाम सामने आए हैं। साथ ही अदनान सिद्दीकी ने यह भी वाज़िया किया है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार तुर्क अदा करेगा और जल्द ही ये फैसला किया जाएगा कि किस किरदार को इसके लिए चुना जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के लिए किसी को कास्ट किया जाएगा, इस बारे में भी कोई ऐलान नहीं हुआ है, बल्कि इस बारे में कई कियास आराइयाँ की जा रही हैं। सीरीज़ के कितने सीजन्स होंगे इसके बारे में भी खबरें सामने आ गई हैं।
दोनों प्रोडक्शन कंपनियों ने इसे 3 सीजन्स के लिए पेश करने पर इत्तेफाक किया है और हर सीजन्स में कम से कम 30 से 35 एक साथ पेश की जाएंगी। मदाहों की दिलचस्पी पहले ही अपने अरूज पर है और लम्हा ब लम्हा इससे मुतल्लिक खबरों पर नज़र रखना। इस सीरीज़ का सेट तुर्की में बनाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी मसनूआत तुर्की में सुरमायाकारी कर रही है। सीरीज़ के सेट्स की बात करें तो मेन सेट 200 एकड़ इराजी पर फैला हुआ है, जिसमें से 50 एकड़ दमिश्क और सलाहुद्दीन की तारीखी महल के लिए है। इसमें मुस्लिम और ईसाई बरादरियों के लिए दुकानें, क्वार्टर भी हैं और इनके इर्द गिर्द एक मस्जिद भी बनाई जा रही है। तकरीबन 20-22 दिन पहले इस सेट को खोला गया था और कई अदाकारों ने वहां का रुख भी किया था और तस्वीर और वीडियो भी शेयर की थी। हुमायूं सईद ने एक वीडियो शेयर की और ये भी बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ जो पाक तुर्क तसादुम से बनाई गई है बहुत जल्द रिलीज़ की जाएगी। इस सीरीज़ में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक मुसलमान के तौर पर पेश करने की तवक्को है और इसके गिर्द नस्ल या पहली शिया रियासत को ख़त्म करने में इसके किरदार की वजह से इसके बारे में शिया रवैयों को हिसास बनाने से बचने की कोशिश भी की जाएगी। इस सीरीज़ के पहले सीज़न में सलाहुद्दीन अयूबी की हिजाज, यमन और सूडान और लीबिया की फ़तह का इम्कान है। इसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करते हुए नज़र आएंगे। सीरीज़ की शुरू में हम उनको नूरुद्दीन ज़िंगी के नायब के तौर पर आवाम की खिदमत करते हुए देखेंगे। पहले सीज़न के इख्तिताम पर नूरुद्दीन ज़िंगी की मौत को दिखाया जाएगा, जिसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी का हकीकी तौर शुरू होगा। इस अजीम इस्लामी हीरो की कहानी ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया हुआ है। सीरीज़ कब शुरू होने वाली है इस पर बात करेंगे। इससे कबल याद रहे कि सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार तुर्की के मशहूर अदाकार को दिया जाएगा। सीरीज़ के सेट पर काम मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर के महीने में शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और फिर दिसंबर में सीरीज़ पहले सीजन्स के लिए स्क्रीनों पर आ सकती है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सिलसिला आपको किस हद तक मुतवज्जा कर रहा है। अगर आप इस सीरीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है कि इस सीरीज़ किस ज़बान में पेश की जानी चाहिए, तुर्की या उर्दू? इसका जवाब कमेंट में मुझे लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि इस सीरीज़ को कब रिलीज़ किया जाएगा और इसके बारे में होने वाली अपडेट्स के बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल उस्मानिया नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपको आने वाली बर वक्त ख़बरों से आगाह करते रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।